नमस्ते लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। लिब्रा अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज दोनों की ही रीड करूंगी। दोनों की क्या दिल दिमाग में चल रहा है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या ओवरऑल की फेजेस है एंड क्या कुछ चेंजेस होने वाला है रिलेशनशिप में। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। पहले की तरह ही इस बार भी आप लाइक शेयर कर पाओ एंड कुछ लोग करते भी हैं। तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आते रहे। लिब्रा, आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो ना, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट पॉजिटिव होकर देखिएगा एंड ओपन माइंड से देखिएगा। होती तो स्टिल कहूँगी एक जनरल प्रेडिक्शंस है। एंड चूंकि पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती है, तो खुले दिमाग से देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है, जरूर उसे फर्म करें एंड क्लेम करें। देखो, मेरे से कोई अगर अपनी सिचुएशंस को रीड कराना चाहते हो, लाइफ में कहीं भी स्टक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। चलिए रीडिंग की शुरुआत करती हूँ एक एंजलिक मैसेज रीड करके। लिब्रा के लिए क्या है एंजलिक मैसेज? यूनिवर्स मुझे बताएं क्या है। एंजल, आप अपना संदेश दें। Transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. माइट भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं या खुद से कुछ चीज़ें रिजॉल्व भी हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। प्रेजेंट में आपकी क्या सिचुएशन चल रही है, दिल दिमाग में रिलेशनशिप को लेके क्या है। लिब्रा की एनर्जीज मुझे बताएं यूनिवर्स। लिब्रा जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनकी एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। लिब्रा की प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, लिब्रा के दिल दिमाग में रिश्ते को लेके क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं लिब्रा। यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा की एनर्जीज बताएं। लिब्रा की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा, आपको बहुत कुछ फिलहाल अगर कहूँ तो क्लियर हो चुका है ज़िंदगी में कि लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि खुद से ही लोग ना उस सिचुएशन में देखना नहीं चाहते, पता होते हुए भी उस उलझन में पड़े हुए हो। आपकी इंट्यूशंस कुछ तो आपको आगाह कर रही है, सलाह दे रही है कि ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो जा रहे हो। शायद माइंड भी बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते हैं, इस वजह से आप ऐसी सिचुएशंस में ना चाहते हुए भी हो। अभी भी कुछ उम्मीदें हैं, कहूँगी वो फेजेस कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ और लव में क्या है आपके लिए। ओके, यहाँ पे आपकी सोच में अगर कहूँ तो रिकन्सिलेशन दिखता है। आप कहीं हो सकता है कि कुछ लोग अगर कहूँ तो कुछ एस्ट्रोलॉजर को संपर्क करते हो या किसी टैरो रीडर के पास जाते हैं मन से जानने के लिए कि भाई एक्चुअल में क्या चल रहा है। बिकॉज आपकी सोच में अगर कहूँ तो काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करते हुए रखना चाहते हो आप। हर बहुत कुछ पता होते हुए रिश्ते को सुलझाना है आपको, समझना चाहते हो। एंड कुछ चीज़ें हैं कि आपको क्लियर हो चुकी हैं, आपके दिमाग में चीज़ें हैं, जहन में है, लेकिन दिल कहता है ना कि अभी भी उनके लिए तरफ जाना है। कुछ चीज़ें और इनिशिएट करके देख लूँ, कुछ कुछ चीज़ें तो करो। तो आपका मन है कुछ एक्शन करने का, लेकिन आप फिलहाल फिर बैलेंस दिखते हो, स्लो हो। देखो, अपनी रिलेशनशिप को लेके आप बहुत लोगों के पास भी कम्युनिकेट नहीं करते हो, जिनसे लगता है कि हाँ ये मेरे लिए करेक्ट हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करके आपको कुछ चीज़ें जाननी होंगी, उस अकॉर्डिंग आप करते हो कुछ चीज़ों को। आपका रिलेशनशिप माइंड भी हो सकता है कि कुछ लोगों का 7 साल पुराना हो या उससे भी पुराना हो, या इतने अंतराल में ये चीज़ें आप दोनों ने की हैं। तो आप काफ़ी टाइम से अगर कहूँ तो सेकंड चांस दे रहे हो इस रिश्ते को, है ना, लेकिन चीज़ें हील नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप उनको इतना पसंद करते हो कि रिकन्सिलेशन चाहते हो। आपके लिए अगर कहूँ तो पैसा मैटर फिलहाल नहीं करता है। पैसा है, सब कुछ है, या हो सकता है काफ़ी अच्छे पोजीशंस पे आप काम करने वाले इंसान हो, या कहूँगी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अच्छा बिजनेस ग्रोथ आपका है। सब कुछ होते हुए लव में अगर कहूँ तो आप थोड़े से अनस्टेबल दिख रहे हो। मैं ये देखो, कहीं से भी कार्ड्स में ये नहीं दिख रहा है कि आप फिलहाल बहुत ही केओस में हो या झगड़े लड़ाई चल रही है, ऐसा फेजेस तो नहीं दिख रहा है। जो भी है कहूँगी ठंडा है, अस्थिर है, फ्रीज है। बहुत कुछ अब भोग लिया ज़िंदगी में, अब फिलहाल अस्थिर हो आप, कहूँगी कुछ, लेकिन चाहत चाहत है कि फिर से एक्शंस सामने से पर्सन आ जाए या मैं कुछ करूँ तो माइट भी चीज़ें रिजॉल्व हो जाए। तो वो आपका मन है, आपका कहीं से भी लड़ाई झगड़े करने का कुछ भी मन नहीं करता। आप अपने करियर पे भी फोकस करना चाहते हो, लेकिन उतनी हद तक कर नहीं पा रहे हो फिलहाल, लेकिन करने का तो मन है। एक्शंस लेते हुए टू मच नहीं दिख रहे हो, स्लो हो जा रहे हो, या कहूँगी किसी से अगर गाइडेंस लिया है तो माइट भी उन्होंने सलाह दी है आपको कि आप थोड़ा बैलेंस करके चलो, अपने मन को थोड़ा संभालो, कहूँगी ये वाली बात।
चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी थी। अब आपके पार्टनर जो भी हैं उनकी प्रेजेंट सिचुएशंस क्या चल रही है, वो क्या सोचते हैं आपको लेके, रिश्ते को लेके। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नाम को बार बार रिपीट करें ताकि एनर्जीज ज़्यादा रिलेट हो। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा के पर्सन की एनर्जीज, लिब्रा के पार्टनर की सोच लिब्रा के लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी प्रेजेंट करेंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं उनकी प्रेजेंट करेंट फीलिंग्स क्या है, लिब्रा की तरफ में क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या सोचते हैं वो, यूनिवर्स मुझे बताएं। इनकी या तो अगर ये कोई वर्क करते तो माइट भी, कुछ लोग ने देखो अगर वर्किंग एरिया की मैं बात करूँ तो माइट भी ट्रांसफ़र का फेजेस चल रहा है या कुछ बदलते वक्त, या अगर जो ऐसा काम नहीं करते हैं तो कहूँगी कुछ तो है जो ये बदलना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड है, या कहूँगी कुछ स्वभाव में इन्होंने अपना परिवर्तन किया है। माइट भी हो सकता है कि आपको रियलाइज़ भी होता हो, या आसपास में से अगर हैं या साथ में रहते हैं तो कुछ हद तक इनके परिवर्तन इन आपको हो सकता है दिख रहा हो। इनकी सिचुएशंस में मुझे कहूँगी ट्रांसफॉर्म फेजेस दिखता है कि पास्ट की कई चीज़ों को ये छोड़ के निकलना चाहते हैं, या कुछ लोग कहूँगी करियर रिगार्डिंग भी हो सकते हैं। अब देखती हूँ लव पे आपकी तरफ में क्या फीलिंग्स है। काफ़ी ज़िद्दी हैं भाई आपके पर्सन, अगर कहूँ तो ज़िद्दी काफ़ी ज़्यादा हैं। अपनी बातों को देखो, रिलेशनशिप में शायद आप ऐसे बॉन्ड में हो या ऐसे पर्सन को डील करते हैं जो कि हमेशा अपने आप को आगे रखते हैं। आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको झुकाते हैं, बट आपको बैक रखते हैं। अपनी बातों को मनवाना इन्हें अच्छे से आता है। काफ़ी क्लियर है, काफ़ी स्मार्ट हैं, काफ़ी कहते हैं ना कि बोलने में कहीं से भी पीछे हटने वाले इंसान फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हैंडलिंग पावर है, या कहूँगी फिलहाल करियर ओरिएंटेड भी टू मच दिख रहे हैं आपके पर्सन। एंड यहाँ पे अगर बात करूँ तो मैं घर परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग या कैसे क्या करना है मेंटेन करने की, मतलब कि हैंडलिंग पावर कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में हैंडलिंग पावर इनका बड़ा ज़बरदस्त दिख रहा है फिलहाल। कुछ लोग के लिए अफेयर भी हो सकता है, अगर था तो कहूँगी ये कट ऑफ किए हैं। ठीक है, अगर आप अफेयर वाले केसेस में इस पर्सन से डील कर रहे हो तो कहूँगी इन्होंने आपको कट करके रखा है, कुछ नहीं करते, अपने परिवार को लेके चलते हैं। पर जिनका ऐसा नहीं है, सेम पर्सन के साथ में या तो आप मैरिड हैं या डेट कर रहे हैं, कहूँगी कुछ टाइम पहले आप दोनों की चीज़ें थोड़ी सी स्टक भी, या कहूँगी बगझक भी हुआ है। कुछ लोगों का तो है, अभी तो नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए 5 दिन पहले हो सकता है, या 5 हफ्ते पहले हो सकता है, या 3 हफ्ते पहले, या 3 हफ्ते के अंतराल में हो सकता है, या 3 दिन पहले भी कुछ लोगों का हो सकता है कि कुछ चीज़ें हार्ट ब्रोकन वाला इनके लिए भी रहा है। शायद आपने उस तरह से आए नहीं तो इनके लिए भी वो चुभने वाली बात है। कहते हैं ना कि भाई सामने से देखो, आप एफर्ट करना भी बंद किए हो, आपका दिखता है कि स्टेबल, अगर ये आते हैं तो आप करते हैं, नहीं आते तो नहीं। तो जिनका ऐसा फेजेस अगर चल रहा है तो ये भी कुछ चीज़ों को सोचते हैं, स्टक होते हैं हार्ट ब्रोकन की, अब क्यों नहीं हो रहा है। अगर पास्ट में इतना था रीच आउट के एनर्जीज, या काफ़ी बार आप सेकेंड चांस उम्मीद लेके इनके पास गए एंड इन्होंने अगर नहीं ठुकरा दिया आपको, तो कहूँगी यहाँ पे दिखता है कि अब ये चीज़ों को सोचते ज़रूर है। बट वही बात होती है ना कि जिनकी भी देखो आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है ना कि सोचते ज़रूर हैं, हार्ट ब्रोकन भी हैं, लेकिन प्रेजेंट में अपने आप को कहीं से भी डाउन नहीं करना चाहते ये पर्सन। 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, मतलब क्या करना है, भले ही रिश्ता कहीं भी चला जाए, कितना दूर हो जाए, लेकिन मुझे इस तरह से रखना है इस रिश्ते को। अब आप समझो कि कैसे निभाना है, तभी कहूँगी आप बैलेंस करते हो। यहाँ से मुझे कोई बैलेंस नहीं दिख रहा है, सिर्फ अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी एक लव रिलेशनशिप वाली या लव की कार्ड निकल के नहीं आई है कि मैं बोलूँगी टू मच एंजाइटी है या आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसी कोई कार्ड नहीं है। सिर्फ अभी अगर कहूँ तो अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं, अपने एफर्ट डालने में रखते हैं, या जिस तरह से ये रिश्ता रख रहे हैं आपको इतने दिन से, उसी हिसाब से रखना चाहते हैं। बट कहूँगी ये पास्ट काफ़ी टाइम से थोड़े से स्टक भी हैं कि अब आप वो काम क्यों नहीं करते हो, जो चीज़ें इनको खुश करती थी तो वो आप नहीं कर रहे हो, आप सेकंड चांस इनसे नहीं मांग रहे हैं, तो वो वाली फेजेस। बट ये दिखाना नहीं चाहते, ये अपने फ्रेंड सर्किल में खुद को एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, वो चीज़ें दिखाते हैं कि मैं खुश हूँ, तो वो मैं कह सकती हूँ। एंड कुछ लोग लिए कहूँगी जगह परिवर्तन की भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, या ट्रांसफ़र, अगर कुछ वर्किंग करते हो या वर्किंग एरिया के आप रिलेशनशिप में हो, कुकिंग का ट्रांसफ़र का भी हो सकता है, कुछ हद तक फेजेस है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है आपके तरफ में, ओवरऑल में क्या है लिब्रा का। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा का क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। 10 ऑफ वांड्स, आपको भी पता ही है कि कुछ चीज़ें क्लोज हुई हैं तो उसके तरफ नहीं देखना है, तो लेकिन मन वही ना कि अशांत होता है आपका।
पता नहीं आप भी कहीं ना कहीं जगह को परिवर्तन करना चाहते हो या जाना चाहते हो कि बस बहुत हो गया इस रिश्ते में, तो आपका भी वो सोच दिखता तो है। एंड इनका भी देखो, इनका क्या है कि अपने मन मौजी हैं, अपने अकॉर्डिंग चलना है, अपने हिसाब से। माइट भी अगर कम्युनिकेशंस भी करते हैं तो आपको इनका इमोशंस दिखता ही नहीं है कि मन में कोई प्यार है या नहीं है ज़रूर, लेकिन कहूँगी दिखाते तो बिल्कुल ही नहीं है। फोर ऑफ कार्ड्स, मैं कह रही हूँ ना, ये चाहते हैं कि आप इन्हें रीच आउट करो। आपने वो चीज़ें बंद की है। देखो ज़्यादातर अगर कहूँ तो ये बातें ज़रूर कई लोगों से रिलेट होंगी कि आप जो पहले करते थे इनकी तरफ में एफर्ट, वो एफर्ट आपने डालना बंद किया है। तो ये हार्ट ब्रोकन तो हैं, लेकिन आपके सामने बनते ही नहीं कि हाँ मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। बट अगेन कहूँगी, ही और शी वॉन्ट, कहूँगी कि आप रीच आउट करो, मैनिफेस्ट भी करते हैं पर्सन, बट शायद आपको लगता ही नहीं हुआ कि ये पर्सन कुछ सोचते भी हैं। बिकॉज जिनकी भी ये रिलेशनशिप में आ रही चीज़ें कि आपने एफर्ट डालना बंद किया है, तो ये चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपकी तरफ से आए, रीच आउट करो एंड फिर से कुछ बात करो। क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी अभी तो फिलहाल कोई लड़ाई झगड़े कलेश वाला तो कोई कार्ड नहीं दिख रहा कि मैं कहूँ कि हाँ बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ भी नहीं है। चलिए देखती हूँ क्या है अब, कुछ बदलते वक्त के अनुसार रिश्ते में क्या परिवर्तन है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को यूनिवर्स मुझे बताएं, 10 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आया है। हो सकता है कुछ लोग अगर न्यू जर्नी बिगिन करो, नई सिरे से ज़िंदगी में आगे बढ़े, तो कहूँगी नई चीज़ें आपको दिखने को मिलेगी या जीवन में कुछ नया आएगा। ठीक है, कुछ लोगों के न्यू कनेक्शंस भी हो सकता है। बट आपकी एक बात तो कॉमन है कि आप जितना भी इनसे डिस्टेंस कर लो या जो कर लो, आप पॉजिटिव वाली जो फीलिंग्स है ना, जो आपके अंदर आत्मा में कहीं ना कहीं वो भटकती है, तो कहूँगी वो इंक्रीज जरूर होगी। बिकॉज आप ये जितना भी भूलना चाहो, जितना भी चीज़ें करना चाहो, भूल नहीं पाओगे। एंड दिखता है आपका कि क्रेविंग वो आपको अंदर से होगा ज़रूर। इधर देखते हैं क्या है। फोर ऑफ कार्ड्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, फोर ऑफ कार्ड्स को क्लेरिफाई करें। देखो इनकी, बस मैं यही कह सकती हूँ कि एक्सपेक्टेड है कि आप करोगे, रीच आउट करोगे। शायद आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो जब चीज़ें उतनी ज़्यादा कर लेते हैं ना लोग, हल्के में लेते हैं, तो कहूँगी वो वाली बात है। तो आप अगर करते हैं तो कहूँगी एक कम्युनिकेशंस तो हो सकती हैं, लेकिन ये कुछ भी आपको पोलाइट होके या कहूँगी आपको लव रिलेशनशिप पे रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बताएंगे। एंड माइट भी अगर आप लोगों का अफेयर वाला केसेस है तो कहूँगी वो आपको दिखेगा ही नहीं। लेकिन जिनका अगर मैरिड हो ये है तो भी कहूँगी ये थोड़े से चाहत ज़रूर है कि आप इनकी तरफ में आओ, लेकिन इनकी तरफ से आपको कोई एफर्ट नहीं दिखेगा। तो कुछ बदलते वक्त में कहूँगी अगर कुछ न्यू करते हो तो आपको हैप्पी मिलेगा। आपकी थोड़ी सी ओवर पॉजिटिव एनर्जीज भी इंक्रीज होगी इनके लिए। लेकिन इनके तरफ में अगर आप कुछ एक्शंस भी लेते हो तो ये उस तरह से इनिशिएट नहीं करेंगे। इनकी एनर्जी स्लो है, या कहूँगी उतना देखना नहीं चाहते हैं ये पर्सन। क्योस तो नहीं कहूँगी कि झगड़े लड़ाई, लेकिन हाँ ये उतना एफर्ट भी नहीं डालेंगे, या आपसे लगेगा कि इंटरेस्ट ही नहीं है उतना बात करने में। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन की क्या टाइमिंग है, यूनिवर्स मुझे बताएं डिवाइन टाइमिंग क्या है। इट्स अ बिग टू लेट, मैं कह रही हूँ ना कि कुछ तो है जो अभी जो सोचोगे ना उस तरह से, या आप अगर सोच भी रहे हैं कि कुछ इनिशिएट लेके कुछ चीज़ें रिजॉल्व करो, तो अभी फिलहाल वैसा दिख नहीं रहा है। एंड थोड़ा सा एनर्जीज काफ़ी स्लो है, तो कहूँगी आप भी थोड़ा पेशेंस में चलें एंड पेशेंस रखिए अपने आप में। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। तो अगेन कहूँगी जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है तो उसे फर्म करें, क्लेम करें। एंड अगर रीडिंग आपसे रिलेट हो तो ज़रूर लिख कर बताएं कमेंट सेक्शंस में कि हाँ आपकी फेजेस में ये चीज़ें रिलेट हुई हैं। एंड अगर मेरे से अपनी रीडिंग कहाँ चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट अभी के लिए तो इतना ही, एंड जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।